हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज के एक नए ओपी वीडियो में। तो आज तारीख हो गई 21 जुलाई 2021, दिन बुधवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला है सरकार का। अब आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। क्या है पूरी बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा। वहीं स्कूलें खुलने को लेकर भी सरकार ने तारीखों की घोषणा कर दी है। किन किन राज्यों में स्कूल ओपन होने जा रहे हैं और किस तारीख से जानेंगे। कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरें भी हैं। कुछ सरकार के नए नियम और बड़े फैसले हैं। एक नई योजना भी शुरू की गई है देश भर के सभी भारतीय नागरिकों के लिए, वो भी जानेंगे। तो आइए एक एक करके आज की 50 बड़ी इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए, खुशखबरी है, आप भी डेयरी फार्म खोल करके कमाई कर सकते हैं। सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है। दरअसल आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देशों में भारत नंबर 1 पर है और ऐसे में अगर आप भी डेयरी फार्म का बिजनेस करना चाहते हैं तो सरकार अब आपको यहाँ पर कई सारी नई योजनाओं का लाभ देगी। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से कहा गया कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत निवेशकों के लिए एक संपर्क सुविधा के रूप में काम करने के लिए एक डेयरी निवेश त्वरक स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य यही है कि डेयरी के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना और उसको सुगम बनाना। तो कहने का मतलब अब सरकार आपको कई जगहों पर मतलब सब्सिडी वगैरह देगी और कुछ फंड वगैरह की आर्थिक सहायता भी करेगी अगर आप अपना डेयरी फार्म खोलते हैं तो। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। 21 जुलाई से 15 अगस्त तक पर्यटकों के लिए लाल किले को बंद कर दिया गया। जहां दिल्ली का जो लाल किला है उसको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया, क्योंकि अब आपको पता होगा 15 अगस्त आ रहा स्वतंत्रता दिवस और उसी समारोह के चलते लाल किला जो है वो फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। लगभग 1 महीना तक ये बंद रहेगा सुरक्षा कारणों के चलते। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए। टैक्स पेयर्स के लिए राहत की बात है। सीबीडीटी ने फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB को मैनुअल फॉर्मेट में सबमिट करने की तारीख को बढ़ाकर 15 अगस्त कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा इनकम टैक्स का नया ई पोर्टल लॉन्च किया गया और उसके ई पोर्टल में कुछ दिक्कतें आ रही थी, राइट, और इसी के कारण सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब आप मतलब ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 15 अगस्त तक, तब तक आपकी कोई लेट फीस नहीं लगेगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी खबर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 10% कर दिया, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले साल 2 साल से जो दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी चल रही है और इसी के कारण दुनिया के अधिकतर देशों की जीडीपी इकोनॉमी काफी गिर चुकी है और ऐसे में भारत के लिए भी दुख की बात है। सर्वे के मुताबिक इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना, आर्थिक वृद्धि, वो अगले साल और भी घट सकती है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। खेल पुरस्कारों में मिलने वाले प्राइज मनी को सरकार ने दुगुना कर दिया। मध्य प्रदेश में मतलब अब खेल पुरस्कार जो मिलेंगे ना, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, इन सभी पुरस्कारों के तहत मिलने वाली जो प्रोत्साहन राशि है सरकार की ओर से खिलाड़ियों को दी जाती है उसको दुगुना कर दिया। पहले एकलव्य के लिए 50,000 और शेष पुरस्कारों के लिए 1 लाख रुपए सम्मान राशि दी जाती थी, तो ये अब 2 लाख तक मिलेगी। ओके, और अगली बड़ी खबर देखिए आप। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 1 अक्टूबर से बेसिक सैलरी 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपए तक सरकार कर सकती है। इस तरह की नियम और प्लानिंग चल रही है। दरअसल आपको पता होगा कि काफी समय से मीडिया में ऐसा अपडेट और खबरें चल रही है कि मोदी सरकार जो है लेबर कोड के नियमों में बदलाव तो कर चुकी है लेकिन उनको अभी अप्लाई नहीं किया, लागू नहीं किया। तो अब करोड़ों कर्मचारियों के लिए इंडियन गवर्नमेंट ये फैसला ले सकती है। 1 अक्टूबर से ही नया लेबर कोड कानून लागू हो सकता है और अगर ये वाकई में लागू हो जाता है दोस्तों, तो फिर प्राइवेट कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी अभी 15,000 रुपए है उसको बढ़ाकर सरकार 21,000 रुपए तक कर सकती है। हालांकि इसके साथ पीएफ और ग्रेच्युटी वगैरह भी बढ़ेगी, तो आपको जो मिलने वाली केस इन हैंड सैलरी है वो तो कम हो जाएगी लेकिन आपका पीएफ वगैरह में अमाउंट बढ़ जाएगा। तो बाकी देखते हैं 1 अक्टूबर से पहले ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से और क्या अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। ओके, फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर। खेल समाचार को लेकर अपडेट है। टीम इंडिया ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 3 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया और अब आखिरकार सीरीज जो है टीम इंडिया के नाम हो चुकी है। भारत ने दूसरे वनडे मैच में श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। चाहर भुवनेश्वर ने 8 विकेट के लिए 84 रन जोड़कर जीत दिलाई और भारत की शानदार जीत देखने को मिली। भारत वर्सेस श्रीलंका वनडे T20 सीरीज जो चल रही है उसमें ये वाकई में टीम इंडिया के लिए और सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी ही अच्छी और गौरव की बात भी है। अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम को दिल से चाहते दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है यार। इस वीडियो पर फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए आप कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट फटाफट से मैं आपको बताना चाहूंगा। भारतीय स्टेट बैंक SBI का क्लर्क एग्जाम 2021 जो कि 31 जुलाई को होना था उसको फिलहाल
पोस्टपोन कर दिया। क्लर्क मेंस की परीक्षा को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्थगित कर दिया और फिलहाल इसकी कोई नई डेट भी घोषित नहीं की गई है। ऑफिशियल पोर्टल है sbi.co.in, इसको आप विजिट करते रहें और बाकी जब इसकी तारीख की घोषणा होगी तो मैं आपको बता ही दूंगा DLS न्यूज पर। ओके, एजुकेशन की जब बात हो रही है दोस्तों तो कुछ साथ के साथ शिक्षा से संबंधित खबरें मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए, राजस्थान राज्य में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवा लोग हैं उनके लिए खुशखबरी है। गहलोत सरकार बम्पर वैकेंसी निकालने जा रही है। दरअसल राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जल्द ही राज्य में 4438 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करेगी। गृह विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी है और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, अगली खबर देखिए, CLAT 2021 परीक्षा 23 जुलाई को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी परीक्षा को रद्द करने की याचिका लगाई गई, लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें और कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एग्जाम जो है 23 जुलाई को होगा। ओके, अगला अपडेट देखिए, सरकारी नौकरी को लेकर खबर है। UPPSC के अंदर स्टाफ नर्स के 3012 पदों पर वैकेंसी निकली है। 12 अगस्त तक आप भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है UPPSC.up.nic.in, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। चलिए एजुकेशन पर और एक खबर देखिए आप, AIBE बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया। अब 14 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कैंडिडेट्स वगैरह। ओके, और एक अपडेट देखिए दोस्तों, B.Ed प्रवेश परीक्षा 11 अगस्त को होने जा रही है। 4 अगस्त से कैंडिडेट्स एडमिशन कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। 11 बजे से 1 बजे तक एग्जाम होगा। 1,36,771 छात्र छात्राएं जो है इसमें भाग ले रहे हैं। बिहार के B.Ed एंट्रेंस टेस्ट को लेकर ये अपडेट है। वहीं और एक खबर देख लीजिए एजुकेशन को लेकर, राजस्थान में RAS और अधीनस्थ सेवा के 988 पदों पर भर्ती होने जा रही है। RAS के 76 है और RPS के 77 पदों पर वैकेंसी निकली है। पहली बार EWS के लिए आरक्षण भी इस भर्ती में रहेगा। 27 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 28 जुलाई से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें, ठीक है ना। अब अपन देश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़े अपडेट जानेंगे, मौसम समाचार भी जानेंगे, सोना चांदी के रेट वगैरह भी देखेंगे, कोरोना वायरस को लेकर और कुछ लॉकडाउन और अनलॉक वगैरह को लेकर भी बड़े ही अपडेट हैं। तो बिल्कुल वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत कीजिएगा, एकदम पूरा लास्ट तक मेरे साथ देखते रहिएगा, ठीक है ना। फिलहाल कुछ अपडेट देखिए आप, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का फरमान है कि अब सप्ताह में 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों की समस्याओं का ही समाधान होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले कर्मचारियों की नाराजगी का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि हर सप्ताह 1 दिन समय तय करके कार्यालय के कर्मचारियों के समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। तो ये योगी सरकार का अच्छा फैसला है। और देखिए, राजधानी दिल्ली में अब दूर होगी पार्किंग की समस्या, क्योंकि पार्कों के नीचे बनेगी मल्टी लेवल पार्किंग। जी हाँ, दिल्ली में अब सरकार जो इस तरह की नई डेवलपमेंट करने जा रही है, मल्टी लेवल पार्किंग बोले तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पार्किंग के फ्लोर्स होंगे अलग अलग, जहां पर अब गाड़ियों को पार्क वगैरह किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली तो शहर नवाबों का है तो वहां पर तो जगह ही नहीं बची पार्किंग के लिए। तो अभी सरकार प्लानिंग कर रही है। वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली में अब लोगों को पानी पीने की दिक्कत भी दूर हो जाएगी, क्योंकि अब 24/7 पानी मिलेगा। सरकार इस तरह का प्लान बनाने जा रही है। पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या अभी भी राजधानी दिल्ली में कई लोगों को, तो ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है कि दिल्ली में 24 घंटे 7 दिन पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और इसको लेकर जल बोर्ड की ओर से योजना को लागू करने के लिए कई टेंडर भी जारी किए जाएंगे। तो जल्दी इस न्यू स्कीम पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, अब अपन आज के कुछ मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मुंबई में भारी बारिश के चलते भूमिगत पार्किंग स्थल में पानी भरा, 400 से ज्यादा गाड़ियां डूब चुकी हैं। यानी कि देश के अभी भी कई राज्यों में भारी बारिश बरस रही है। अभी भी मौसम विभाग का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। आपके राज्य में आज मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, तो आपको बता दूं, संपूर्ण भारत का 21 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में, पश्चिम बंगाल, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड, पूर्वी राजस्थान, दक्षिण गुजरात में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। हरियाणा, तेलंगाना, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश आपको देखने को मिल सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो देखिए, सोने के दाम फिर पहुंचे 47,000 रुपए के पार, चांदी सस्ती हुई है। दरअसल बात कुछ यूं है कि शेयर बाजार में गिरावट के बीच सोना महंगा हुआ है। अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, तो सोने में 253 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी सोने का रेट 47,100 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। वहीं चांदी में 61 रुपए की गिरावट आई और अभी चांदी का रेट चल रहा है 65,730 रुपए प्रति किलो, चांदी का क्लोजिंग रेट रहा है। ओके, तो ये रहा दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज, राइट। अब अपन नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों को लेकर, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर देखिए आप। देश में एक नया खतरा देखा जा रहा है। पहली बर्ड फ्लू से मौत हो चुकी है हमारे देश में और इसके बाद एम्स में हड़कंप सा मच गया। केंद्र सरकार ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि दोस्तों बर्ड फ्लू वायरस जो इतने दिन पक्षियों में देखा जा रहा था और अब इंसान में ये पहुंच चुका और भारत में इसके कारण
लोगों में पहली मौत भी हो चुकी है, जो कि वाकई में एक चौंकाने वाले खतरे की बात है, क्योंकि कहीं ये बर्ड फ्लू फिर से कोरोना की तरह कोई बड़ी महामारी का रूप ना ले ले। इसीलिए भारत में बर्ड फ्लू से पहली मौत होना यही दर्शाता कि हम लोगों को और भी ज्यादा सावधान और अलर्ट हो जाना चाहिए। एम्स में 2 जुलाई को ये मरीज भर्ती हुआ था और कल ही इसकी जान चली गई। 12 साल का एक बच्चा जो कि बर्ड फ्लू से ग्रसित था। बच्चे के इलाज में एम्स का पूरा स्टाफ लगा हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं बच पाया। आपको बता दूं बर्ड फ्लू के सामान्य लक्षण क्या हैं? तो कफ होना, डायरिया, बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना, गले में खराश, बेचैनी जैसी समस्या। ये रोग संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह के लार या आंखों में निकलने वाली पानी के संपर्क में आने से फैल सकता है। तो मरे हुए पक्षियों के आसपास आप भूल कर भी न जाएं, दूर रहें उनसे जहां तक हो सके। आपको बता दूं इस साल जनवरी में देश के कई राज्यों में पशु पक्षियों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए थे। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि हुई थी और महाराष्ट्र में तो हाई अलर्ट जारी किया गया था। इसी बीच सरकार ने अब सभी राज्यों को एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी कर दिया कि पशु पक्षियों पर खास नजर रखी जाए। आपके भी आसपास अगर इलाके में, मोहल्ले में कहीं ज्यादा मरे हुए पक्षी एक साथ नजर आते हैं तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें और प्रशासन को अलर्ट करें। ओके, अब कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अगस्त से स्कूल खुलने जा रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया है छत्तीसगढ़ में, है ना। अच्छा, क्योंकि 1 अगस्त को तो संडे आ रहा और इसीलिए 2 अगस्त से स्कूल रनिंग हो जाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य में। हालांकि यहाँ पर 50% छात्रों को अल्टरनेट डे के अनुसार स्कूल में बुलाया जाएगा, यानी कि आधे छात्रों को एक दिन, फिर एक दिन छोड़ के आधे छात्रों को दूसरे दिन, फिर वापस आधे छात्रों को तीसरे दिन। तो एक दिन छोड़ के एक दिन स्टूडेंट जो है स्कूल जा पाएंगे। शुरुआती चरण में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के स्कूल खोले जा रहे हैं। ओके, वहीं देखिए बच्चों के स्कूल खोलने को लेकर आईसीएमआर की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा है। आईसीएमआर का कहना है कि प्राइमरी स्कूलों को चाहे तो आप खोल सकते हैं। आईसीएमआर ने कहा कि देश में पहले प्राइमरी स्कूल से खोलने की शुरुआत हो, फिर सेकेंडरी पर विचार हो। क्योंकि बात कुछ यूं कि हाल ही में एक और सीरो सर्वे किया गया और उसमें पता चला दोस्तों कि देश के 2/3 लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी देखी गई। तकरीबन 40 करोड़ आबादी पर अभी भी कोरोना का खतरा है, क्योंकि 2/3 लोगों में तो एंटीबॉडी डेवलप हो चुके, तो उनमें तो कोरोना होने का खतरा उतना नहीं है। लेकिन जो 40% के लगभग आबादी अभी भी एंटीबॉडी से डेवलप नहीं हुई है, उनको अभी भी सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि प्राइमरी स्कूल खोलने की सलाह आईसीएमआर ने इसलिए दी दोस्तों, क्योंकि तीसरी लहर में बच्चे सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि 6 से 17 साल के अधिकांश बच्चों में जो है एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है, यानी कि वे अब बच्चे संक्रमण से खुद लड़ सकते हैं। और इसीलिए आईसीएमआर के सर्वे में जो मतलब आधे से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडी मिली ना, तो इसलिए आईसीएमआर का ये कहना है कि पहले आप प्राइमरी स्कूलों को खोलें, उसके बाद सेकेंडरी स्कूलों को खोलें, क्योंकि बच्चों में एंटीबॉडी अच्छी खासी देखी जा रही है। यानी कि जो एक्सपर्ट का पहले ये कहना था दोस्तों कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है, राइट। लेकिन अब नए सर्वे के मुताबिक बच्चे ही सबसे ज्यादा सुरक्षित होंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को लेकर लापरवाही करना शुरू कर दें, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने बच्चों का स्पेशल ध्यान रखें, बिना काम उन्हें घर से बाहर ना जाने दें और आजकल आउटडोर गेम्स भी खेलने ना जाने दें, ठीक है ना। हालांकि बच्चों में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं जिनको लेकर आप जानकारी देख सकते हैं कि एडल्ट्स की तुलना में छोटे बच्चे जो वायरस को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लंग्स में वे रिसेप्टर्स कम होते हैं जहां वायरस अटैक करता है। और स्कूल खुले तो टीचर से लेकर सभी सपोर्ट स्टाफ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अच्छा, कोरोना पर अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के पास होगी दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जाइकोव-डी। जी हाँ, इसके 2 चरण के ट्रायल पूरे हो चुके हैं और अभी तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। और भारत के लिए बड़ी ही खुशी की बात होगी दोस्तों कि दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन जो है वो भारत के पास बनने जा रही है। वही खबर देखिए, असम की महिला डॉक्टर एक ही समय में कोविड-19 के 2 अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित मिली। दुनिया में तो ऐसा मामला पहले ही आ चुका था, लेकिन देश में इस तरह का मामला पहली बार सामने देखने को मिला कि कोई एक ही कोरोना पेशेंट जो है वो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से एक साथ संक्रमित है। और ये बड़ी ही चिंता की बात है वाकई में देखी जाए तो। अच्छा, अगली खबर देखिए, पंजाब राज्य में 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इंडोर और आउटडोर समारोह के लिए नई गाइडलाइंस लागू होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। 26 जुलाई से 10वीं 12वीं कक्षाओं के स्कूलों को खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बंद परिसर में होने वाले कार्यक्रमों में 150 लोग और खुली जगहों पर होने वाले कार्यक्रमों में 300 लोगों की अनुमति दी है। यानी कि पंजाब सरकार ने अनलॉक के नए नियम जारी किए हैं। ओके, भारत में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप, पिछले 24 घंटों में 42,114 नए मामले देखे गए, जबकि 3998 यानी कि लगभग 4000 लोगों की मौत हुई। मरने वालों का आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ने लगा और कहीं ना कहीं ये कोरोना की तीसरी लहर के लिए एक संकेत हो सकता है। सो प्लीज सावधान रहें दोस्तों, बिना मास्क बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकलें और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। आपकी जरा सी लापरवाही के चलते आपके परिवार पर खतरा आ सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। एक्टिव केस अभी भारत में 4,01,000 के लगभग चल रहे हैं और टोटल मरने वालों की संख्या 4,18,000 के समथिंग हो चुकी है। दुनिया भर के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों में लगभग 4,18,000 नए केस देखे गए, जबकि 7,000 के लगभग मौतें हुई, 6,639। कनाडा ने भारत की डायरेक्ट फ्लाइट पर वापस बैन को बढ़ा दिया। अमेरिका ने भी नई एडवाइजरी जारी कर दी है, क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें पिछले 24 घंटों में भारत में हुई। तो इसीलिए मतलब कई अंतर्राष्ट्रीय देश जो हैं वो भारतीय नागरिकों को अपने वहां जाने के लिए बैन लगा चुके हैं, कनाडा जैसे। ओके, तो ये रही आज की ताजा
कोविड अपडेट और डिटेल्स खबरें। अब अपन देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डाल लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, जेफ बेजोस ने इतिहास रच दिया, 11 मिनट की स्पेस यात्रा करके वो धरती पर लौट चुके हैं, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस। वहीं खबर देखिए, राजस्थान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं से छेड़खानी अब भारी पड़ेगी, क्योंकि निर्भया स्क्वाड के नाम से एक नया सुरक्षा संगठन का गठन किया गया है राजस्थान में। और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे कि रोडवेज बस ट्रेन वगैरह, रोडवेज बस स्टैंड हो गया, यहाँ पर अगर महिलाओं के साथ कोई गलत हरकत करेगा तो तुरंत निर्भया स्क्वाड वहां पहुंच जाएगी और उनकी रिमांड ले लेगी, खेर नहीं फिर तो उनकी। अच्छा, अगली खबर देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। पार्लियामेंट में मानसून सीजन जो चल रहा है उसको लेकर लाइव अपडेट आ रहा। राज्यसभा में 22 जुलाई तक जो है स्थगित हो चुकी है राज्यसभा। हंगामे के बीच कोरोना पर चर्चा हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। अच्छा, अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बड़ी पहल है। अब राज्य के 217 शहरों में उपलब्ध कराया जाएगा मुफ्त वाईफाई। जी हाँ, 217 शहरों में 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषद शामिल है, जहाँ पर बड़े बड़े शहरों में 2 जगहों पर मुफ्त वाईफाई लगेगा। ये योगी सरकार की प्लानिंग चल रही है। नगर पालिका वाले छोटे शहरों में सिर्फ एक जगह वाईफाई फ्री का लगेगा, ठीक है ना। तो इंटरनेट को बढ़ाने के लिए योगी सरकार की अच्छी पहल है। वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, आपकी स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर अपडेट है। LIC ने लॉन्च की आरोग्य रक्षक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, और इसमें बीमार होने पर आपको एक साथ पूरा पैसा मिल जाएगा। दरअसल LIC ने एक नॉन लिंक्ड रेगुलर प्रीमियम वाला इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम रखा गया आरोग्य रक्षक, वो नया प्लान लॉन्च किया LIC ने। और इस प्लान के अंतर्गत पॉलिसी होल्डर को कुछ खास बीमारी को लेकर हेल्थ कवर तो दिया ही जाएगा, साथ में इसमें आपको कई सारे फिक्स्ड बेनिफिट का लाभ भी मिलेगा अलग अलग बीमारी के लिए। और आप चाहे तो बीमा का पैसा एक साथ ले सकते हैं। इस प्लान में कौन हिस्सा ले सकता है, तो 18 से 65 साल तक की लोग कोई भी इस प्लान से जुड़ सकते हैं। इस प्लान की कुछ खास बातें आप देख सकते हैं, एक एक पॉइंट्स स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा। ओके, अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल के गेट अब लड़कियों के लिए भी खुल चुके हैं। पहली बार 12 छात्राओं का एडमिशन हुआ और अब मतलब सैनिक स्कूल रेवा में लड़कियों को भी एडमिशन मिल सकेगा। अच्छी पहल है। वही खबर देखिए, धरती के लिए एक खतरे की बात है। 4 दिन बाद धरती के नजदीक से गुजरेगा तकरीबन ताजमहल के 3 गुना बड़ा उल्का पिंड, और ये धरती के बहुत पास से गुजर रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों चीन ने तो एक प्रपोजल भी दिया है कि कोई रॉकेट वगैरह छोड़ करके इसका रास्ता बदल दिया जाए, क्योंकि दोस्तों ये एस्ट्रॉइड अगर धरती से टकराता है तो काफी तबाही मच सकती है और भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। 24 जुलाई तक ये उल्का पिंड जो धरती से टकरा सकता है। इसकी रफ्तार है 18,000 मील प्रति घंटा। पृथ्वी से इसकी दूरी अभी 37,18,000 मील दूर है। हालांकि हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उल्का पिंड धरती से नहीं टकराना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा ही खतरा है तो वैज्ञानिकों को वाकई में कोई रॉकेट वगैरह लॉन्च करके इसको पहले से ही वातावरण में नष्ट कर देना चाहिए। राइट, देखते हैं, बाकी तो जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। फिलहाल देखिए अगली खबर, कुछ बिजनेस न्यूज है। मेड इन इंडिया वीडियो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सिम का अधिग्रहण करने जा रहा है यूट्यूब, यानी कि सिम को यूट्यूब जो है बाय करने जा रहा है, जो कि एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी है और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म भी है। वहीं खबर देखिए आप, मथुरा में किसानों का यमुना एक्सप्रेसवे के मांट टोल प्लाजा पर कब्जा देखा गया। वाहनों का आना जाना अब फ्री हो चुका है, क्योंकि इस टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा कर लिया और टोल यहाँ पर नहीं लगेगा। किसान आंदोलन काफी समय से चल रहा और अब ये और भी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा, क्योंकि सरकार किसानों की बात मान नहीं रही है और किसान लोग अब सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं देखा जा रहा। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, इस पर मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार को हाई अलर्ट ने फटकार लगाई है। कहा कि बिना वेतन कर्मचारियों से काम कराना अपराध है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने अपने कई रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया। कोरोना वगैरह के चलते कई सरकारों के पास फंड भी नहीं है, लेकिन कुछ सरकारों के मिसमैनेजमेंट भी देखे जा रहे हैं यहाँ पर। तो हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि बिना वेतन के तो काम कराना एक अपराध है, तो कर्मचारियों को तुरंत सैलरी मिल सकेगी। अब अच्छी खबर है। ओके, इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, पता क्या, आप हमारी DLS न्यूज की टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार मोबाइल iPhone 12 Pro Max आपको जीतने का मौका मिलेगा। आपको लिखना है इस सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि दोस्तों हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाओं के चलते हमारे शरीर में जो लहू ब्लड है, रक्त का रंग लाल होता है, वाई। तो जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक iPhone 12 Pro Max आपको जीतने का मौका मिलेगा। ओके, तो जल्दी से लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में, और इस वीडियो को लाइक भी करना, आप लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।